सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जेंड के गर्मा गर्म नमकीन चाय आप ही की तरह हम भी नोश फरमा रहे हैं अपने घर में, अपने स्टूडियोज़ में। आज के दिन की बात करें, आज हफ्ते का दिन है सैटरडे, अप्रैल की 12 तारीख 1446 हिजरी के शवाल मुकर्रम की आज 13 तारीख है। हस्ब दस्तूर गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे हमरा रहेंगी अरीब अल्ताफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम है। आज अरीबा स्टूडियोज आते आते दिल मेरा बड़ा खुश हुआ ये देखकर कि एक निजी स्कूल के तलबा क्रॉस कंट्री दौड़ में हिस्सा ले रहे थे, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, और उनके चेहरे से ही उस खुशी का पता चल रहा था जो खुशी अब हम मिस करते हैं, क्योंकि अपने बचपन में हमने भी बड़ी दौड़ें दौड़ी हैं जी। और स्कूलों की जानिब से इस मौसम में खासकर सरमाई छुट्टियों के बाद, विंटर वकेशंस के बाद, चूंकि 3 महीने तक, 2-2.5-3 महीने तक बच्चे घरों में होते हैं, उसके बाद जो स्कूल है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वो इंश्योर करती है कि बच्चों में एक नया जोश पैदा किया जाए, बच्चों में एक नई एनर्जी लाई जाए, इसलिए जो है इस किस्म की एक्टिविटीज़ का एहतमाम किया जाता है, विच इज़ रियली गुड एंड वर्थ एप्रिसिएशन। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अजहर भाई बॉडी का इन्वॉल्वमेंट रहना, क्योंकि 3 महीने जो ये बच्चे घर पे रहते हैं, बारिश होती है, बर्फ होती है, इन 3 महीने हमें पता है विंटर्स कितने हार्श होते हैं, तो बच्चों का हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि घरों में रखे, गर्मी में रखे, और फिर बच्चा जो है एक फ्रेशन अप माइंड के साथ स्कूल स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ एक इंटरेक्शन जो है बनाए, ताल्लुक बनाए। और ऐसा है कि क्योंकि आपने हमारे वक्त की भी बात की, जब हम लोग स्कूल जाते थे, जब एक्सरसाइज होती थी मॉर्निंग में, हम अक्सर भागने की कोशिश करते थे क्योंकि इतना बोरिंग होता था ना वो एक्सरसाइज का। वो मुझे आज भी वो एक्सरसाइज याद है, कवर अप, साइड वे। उसकी एक वजह ये है कि मोनोटोनस बन जाता है। आप जब तक इसमें एक वैरायटी ना लाएं, एक क्रिएटिविटी का एस्पेक्ट इसमें ना लाएं, तो तब तक जो चीजें हैं इंटरेस्टिंग नहीं रहती है, बोरियत आ जाती है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे तालीमी इदारे हैं वहाँ पर ऐसे असातिज़ा किराम मौजूद हैं जो काफ़ी क्रिएटिव हैं। और दूसरा, हम ज़रूर क्रेडिट दे देंगे इंटरनेट को, यूट्यूब को, जहाँ से हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, और असातिज़ा किराम भी ज़रूर देखते हैं वो वीडियोज़, जिनसे उनको एक अंदाज़ा हो जाता है और कहीं ना कहीं उनको सीख मिल जाती है कि अपने बच्चों से हम कौन सी नई एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। अच्छा, इसमें तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है इस और कि हम जब लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे जो है लाइफ स्किल्स के मामले में मुझे लगता है अनपढ़ ही है, अगर वो कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन जो बेसिक लाइफ स्किल्स हैं, पता नहीं शायद उसमें वालिदैन की या तो ये कि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, दूसरा ये भी हो सकता है कि इस तरफ कभी तवज्जो मबजूल नहीं की या इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लाइफ स्किल्स की बेहद ज़रूरत है। अब देखिए, अगर माँ बाप का एक बच्चे हो या 2 बच्चे हो और कभी किसी मजबूरी के चलते दोनों माँ बाप को कोई काम पड़ा, तो उनको अपनी मौसी के घर, बच्चों की मौसी के घर या बच्चों के नानी हाल छोड़ना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो उनको खुद कुछ करना ही नहीं आता। राइट, करेक्ट। इसमें बेहद ज़रूरी है कि स्कूल में भी इस हवाले से जो इनिशिएटिव्स लिए जाए कि बच्चों को बेसिक लाइफ स्किल्स के हवाले से उनको थोड़ी तरबियत दी जाए। और जिस तरह आप कह रही थी मॉर्निंग एक्टिविटीज़ में कोई दिन ऐसा आप मुकर्रर कर सकते हैं जिस दिन आप बच्चों को बावर्ची खाने में ले जाएं, और या आप कुकिंग कंपटीशन रखवा सकते हैं बच्चों के, या इसके साथ साथ जो कि हर एक स्कूल का अपना बड़ा लॉन होता है, हर एक स्कूल का बड़ा ग्राउंड होता है, वहाँ कभी बच्चों से सफाई करवाई जाए। बिल्कुल, और मुझे लगता है जैसे आपने कहा कि कभी पेरेंट्स को जरूरी काम से जाना हो, आज के दौर में अगर देखा जाए और कंपेयर किया जाए पुराने हमारे जो वक्त था जब आपके पेरेंट्स थे, हमारे पेरेंट्स थे, वो वर्किंग नहीं थे, तो मदर्स अवेलेबल होती थी 24/7 अपने बच्चों के लिए। आज अगर देखें तो हर कोई वर्किंग है, मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग, तो बच्चों का क्या सीन होता है कि उनने वो इंडिपेंडेंट नहीं हो रहे। एक ही चीज में हमारा रुझान है कि एजुकेशन, और कौन सी एजुकेशन, जैसे कि आपने जिक्र किया लाइफ स्किल्स का, उसका बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है। अगर देखा जाए हमारे घर का जो लड़का होता है, मेरा भाई है, हमारे जो भाई होते हैं, तो आज भी इस दौर में इतना आगे हम निकले हैं, लेकिन उनको आज भी अपने कपड़े धोने खुद से बारी लगता है कि नहीं, ये मेरा काम नहीं, इट्स नॉट माई जॉब, मेरी माँ का जॉब। ब्याक माइंड सेट चेंज करने की जरूरत, हालांकि अमे हवाले से इस प्रोग्रामस मज अमि रुत कत करान आमत, सो गो यह किचन काम सिर्फ मस्तूरात योत जिम्मेदारी तिहजी की, अत कहीं ते हतक, बल्कि मे बासान अगर पन्न मजहबी तालीमातन कुन तवज्जो मरकूज करो, यम सन सारी खुद बड़ रोल मॉडल पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तम कित पे घरकन मदद करान, हेल्प करान,
तो इसलिए मे बासान सारे पज अत कुन तवज्जो मरकूज कर पन्न माजन बेन या पन्न शरीक हयात तमिस मदद कर किचनस मज यह फख्र समझुन। तो दोयम अहम चीज पे तुम वन जे बचन पजन बुनियादी तम सारी स्किल्स हेचन यम सम इंडिपेंडेंट हेकन रूजित। तो वनकस तलीम हंदिस सिलसिलस मज पन्न बच्चे कुन सात बे कुन मुल्कस मज सोजान बे कुन रियासत मज सोजान पे तम हॉस्टल लाइफ पे गुजारें। तो हॉस्टल लाइफ मज पे इंसान सारी चीज हेचान मगर दिक्कत जरूर गसान, इसलिए अगर बेहतर तम घर मज चीज हेचमत तमिस गि डिफिकल्टी के। अच्छा युस जन ये मॉर्निंग एक्टिविटीजन हंद हवाले प्रोग्राम किस दसलाब मज कत करान मे शार याद पेवान युस वारिया सूट करान जे झपटना पलटना पलट कर झपटना, झपटना पलटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाही बनाता नहीं आशियाना। हम यही उम्मीद रखेंगे कि हम अपने बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कोशिश करेंगे कि मोबाइल फ़ोन एक तरफ रखकर उन्हें अपने घर से बाहर निकालें। बाहर निकालने का ये मतलब है कि उनको इनकरेज करें कि वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। आपके बिल्कुल नज़दीक में अगर कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड ना भी हो तो थोड़ा सा एफर्ट लगाएं। जिस तरह बच्चों के ट्यूशन के हवाले से बहुत ही सीरियस होते हैं, वैसी उनकी फिजिकल एक्टिविटी के हवाले से भी सीरियस हो जाए। इस प्रोग्राम की दसलाब से मौसम मुतलिक जान तहत वातनामा बेच वनान से नेशनल हाईवेजन पर कोर कुन पाई के ट्रैफिक क्या चीज हवाले से जी। मौसम की बात करूं तो जो है मौसम क्लाउडी ही रहेगा जम्मू और श्रीनगर में भी। श्रीनगर की बात करें तो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। और जम्मू के हवाले से बात करें तो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम 18 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात है। ट्रैफिक की बात करें तो नेशनल हाईवे पे आज दोनों अतराफ से छोटी गाड़ियों को चलने की इजाज़त दी गई है और बड़ी गाड़ियों को नवयुग से जम्मू की तरफ चलने की इजाज़त दी गई है। SSG रोड पे दोनों छोटी और बड़ी गाड़ियों को करगिल से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त है और मुगल रोड पे फिलहाल तो कोई वेहिकुलर मूवमेंट नहीं होगी। जी सारा शुक्रिया अम जानकारी बाबत। कश मौसीकी हवाले से इस प्रोग्राम मज कत कर अतवार दो खास कर अमुक एहतमाम गुलकारस दावत दिवान, मगर यम कश मौसीकी मज निस्वनी आवाज़ तिमन मज तिथ आवाज़ यमन परवरदिगारन वारिया इनायत करमज तिमन बेहद खूबसूरत अंदाज तो बेहद खूबसूरत आवाज़। डॉक्टर दीपाली वातल यम जन मौसीकी हेचनावनिच कायम मज वारिया काल पे जुड़ित यम प्रोफेशनली अख टीचर, यह प्रोफेशनली म्यूजिक हेचनावान इंस्टीट्यूटस मज तो अमे अलाव गेवान शुर पान पे गेवान तो सड़ा खूबसूरत गेवान। इंतखाब आज इंदी आवाज़ हूँ कोर्मुत, वलियो करो प्रोग्राम दसलाब आज तशर मौसीकी से।
आपकी समाअतों के लिए डॉक्टर दीपाली वातल का ये नगमा हमने आप तक पहुंचाया। हालांकि सानि खतर तो सरप्राइज कि आज बोस जबान मज उर्दू बात आम पे इहद बात बोजान तो बल्कि मे बासान मे बोज आज गोडनिच लटि डॉक्टर दीपाली हज आवाज मज उर्दू पे बात। खर वर्सटाइल सिंगर आस तिहद खतर मुश्किल कहीं तम कुन जबान मज गेवित तो मगर पज पे आर्टिस्ट आस सह प्रथ कह चीज हेचान तो पत्त सु सीरियस एफर्ट इन्वॉल्व करान। यकीनन, और जिसको पैशन हो, डेडिकेशन हो, वो जो है आर्ट को प्रोड्यूस करेगा अपनी पैशन और डेडिकेशन के थ्रू, चाहे स्किल हो या ना हो, स्किल क्रिएट करेगा। और आज के मेहमान के हवाले से भी जब हम बात करेंगे बस एक वक्फे के बाद, तो अपने नाज़रीन को हम ज़रूर उनकी शख्सियत से मुतारिफ कराएंगे। एक हमाजहत शख्सियत के मालिक, एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी के मालिक। वो पढ़ाई लिखाई के काम के साथ मुंसलिक हैं, मौलिम हैं, लेकिन उसके साथ साथ फ़न के साथ, आर्ट के साथ उनकी ख़ास रुचि है। हमारे आज के मेहमान होंगे कौन, उस हवाले से आपको बता देंगे। ज़रा देर बाद पहले रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। उर्दू का एक मशहूर ज़रबुल मिसल है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। चीज़ें आपको महसूस होती हैं कि दरकार है या किसी ख़ास टेक्नोलॉजी की आपको ज़रूरत महसूस होती है, तो लोग हैं जो आपकी ज़रूरत को समझते हैं और उसी हवाले से फिर चीज़ों को आपके लिए तैयार करते हैं, ईजाद करते हैं। और इस चीज़ की आजकल के जदीद दौर में तरबियत दी जाती है, बाज़ाब्ता इंस्टीट्यूशंस में तरबियत दी जाती है, बच्चों को तैयार किया जाता है। और इस हवाले से जो तरबियत है उसे हम डिज़ाइन ट्रेनिंग कहते हैं। डिज़ाइन थिंकिंग एक नया कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आइए आज के शुमारे में समझते हैं। और आज के जो हमारे मेहमान हैं एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी के मालिक हैं, जिस तरह मैं आपसे कह रहा था, अभी अर्ज़ कर रहा था, हमाजहत शख्सियत के मालिक। ये बैक वक्त एक मौलिम हैं, एक एजुकेटर हैं, एक आर्टिस्ट हैं, एक एनिमेटर हैं, एक मौसीकार हैं। फ़हरिस्त बहुत लंबी है, अगर उस फ़हरिस्त पर आएंगे तो उसमें बड़ा वक्त चला जाएगा। हम आज के प्रोग्राम में मदु कर रहे हैं, बल्कि आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान की पहली फर्स्ट डिज़ाइन एक्स यूनिवर्सिटी हैं, आनंद नेशनल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। इसी के एक सीनियर मुंतज़िम से आपकी मुलाकात हमने आज के शुमारे में करानी है। आप हैं डॉक्टर अनुने दुबे। आई डोंट नो वेदर आई कुड प्रोनाउंस योर नेम राइटली और नॉट। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दावत कबूल फरमाई। शुक्रिया। आज की इस महफिल में, आज के सेशन में आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, हमें भी और हमारे नाज़रीन को भी, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। आगाज़ में मैं चाहूँगा, चूँकि जो हमारी अरीबा हैं अभी अभी अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करके आई हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट अरीबा कि आप आगाज़ करें आज सिलसिला कलाम का। यकीनन पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, अपने सफ़र के बारे में थोड़ा बताएं, जो आपका डिज़ाइन से ताल्लुक़ है, कैसे शुरुआत हुई इस ताल्लुक़ की। उसके बाद डिज़ाइन में डीपली जाएंगे और करेंगे कोशिश अंडरस्टैंड करने की क्या है। जी बिल्कुल। तो मेरा नाम अनुनय चौबे है और फिलहाल मैं अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हूँ। और अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में है और एक बहुत ही नायाब कोशिश हम लोग कर रहे हैं, एक अनूठी कोशिश कर रहे हैं, और जिसका ऑब्जेक्टिव है आज के नए जनरेशन को एजुकेशन के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत मिल सके। और डिज़ाइन थिंकिंग यही है कि किस तरह से हम ह्यूमैनिटीज़, साइंस, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, इन तीनों को जोड़कर अपने सोसाइटी को समझ पाएं, उसकी दिक्कतों को समझ पाएं, उसके जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको समझ पाएं, और फिर जो भी एजुकेशन से जो तालीम आपको मिलती है उससे उन प्रॉब्लम्स को आप दूर कर सकें। तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है आर्किटेक्चर,
कतई कलामी के लिए माजरत खा हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। हम ज़रूर इस यूनिवर्सिटी की खूबियों और खसूसियात पर आएंगे, लेकिन चूंकि हमारे प्रोग्राम के एक सेट फॉर्मेट है, जब हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हम उनसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए मुकम्मल तौर कि आप खुद कहाँ के रहने वाले हैं, आपकी अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई, क्योंकि हम जिन शख्सियात का इंतखाब करते हैं इस प्रोग्राम के लिए वो हमारे देखने वालों के लिए एक इंस्पिरेशन होते हैं। तो आपसे भी हमारी विनती है कि थोड़ा सा बता दीजिएगा अपने बारे में। एब्सोल्युटली। तो मेरी पैदाइश बिहार की है, मेरी पढ़ाई लिखाई भी बिहार में हुई है, पटना में। और मैंने इंग्लिश लिटरेचर में पीएचडी की है और लगभग 35 वर्षों तक मैं बिहार में पढ़ाता रहा, विदेशों में पढ़ाता रहा। खुद आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? पटना यूनिवर्सिटी। और उसके बाद मैंने पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी और दुनिया के 2-3 और देशों में भी पढ़ा चुका हूं और पढ़ाता भी हूं अभी। तो इंग्लिश लिटरेचर के अलावा मेरे काफी पैशंस रहे हैं और एक पैदाइशी नेटिव इंटेलिजेंस आप कह सकती हैं, और इसकी चर्चा आगे होगी, जरूर होगी। कुछ ऐसी, मैं काफी क्यूरियस रहा हूं और जो भी चीज मेरे इर्द गिर्द मैं होते हुए देखता हूं। आपने कीनली ऑब्जर्व किया है चीजों को? जी, मैंने कीनली ऑब्जर्व किया है ना। मेरी कोशिश रही है कि उन चीजों को क्या मैं भी कर पाऊं। तो म्यूजिक एक एग्जाम्पल है संगीत में, और संगीत के जितने जॉनर्स हैं, इंडियन क्लासिकल हो, वेस्टर्न म्यूजिक हो, रॉक हो, पॉप हो, ब्लूज हो। आप कंपोज करते हैं या खुद गाते भी हैं? गाना हमने शौकिया छुप कर गाता हूं मगर थोड़ा बजाता हूं और सुनता तो बहुत ही हूं और समझ भी है। अप्रिशिएट करना बहुत बड़ी चीज है, अगर आप वो कर भी नहीं पाए। मैं क्रिकेट भी खेलता हूं और खेलता रहा हूं, बहुत अच्छा। चेस खेलता हूं, उसके अलावा पढ़ने में काफी मेरी बचपन से ही रुचि रही, इंटरेस्ट रहा है। हम बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले प्रोग्राम के आगाज में ही कि बावर्ची खाने यानी किचन में जाना सिर्फ खवातीन का काम नहीं है, वहां मर्द भी हाथ बटाएं। क्या आप अपने घर वालों? इनफैक्ट आज जो आप लोगों ने शुरुआत की है उससे मुझे बहुत खुशी हुई और ऐसा लगा कि इन्हीं चीजों पर तो बात करनी है कि एक पुराना माइंडसेट, जो माइंडसेट है कि ड्यूटीज बंटी हुई हैं, ये इस जेंडर का काम है, वो उस जेंडर का काम है, और एक काम छोटा है, एक काम उससे ज्यादा काम नहीं समझा जाता था। अगर कोई मेल मेंबर अपनी फीमेल मेंबर का कोई काम करता, किचन में हाथ बढ़ाता, तो उसको सोसाइटी में बड़ी नीची नजरों से देखा जाता है। यार क्या कर रहे हो, तुम्हें अपनी इज्जत का कोई सवाल नहीं। तो ये तो आज बच्चों को, और आपने जो कहा वालिदैन जो, उनको सिखाना चाहिए और ये चीज होनी चाहिए कि सब सारे बराबर हैं, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी बराबर है। न मैं अपने जूते ही साफ करता था, सिलाई बटन टूट गया तो उसको भी मैं खुद लगाता था, रफू खुद करता था, बर्तन साफ करता था, चाय वगैरह तो बनाता था, मगर फिर बाद में यही चीजें आगे बढ़कर काम आई मुझे। सो नाउ आई कैन cook all kinds of dishes, from continental to Thai to Chinese, हिंदुस्तानी। तो मजा आता है इसमें। ऐसा नहीं है कि मैंने एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि ये क्या है, कैसे होती है, और जितने आप बच्चों को क्यूरियस बनाएंगे, सवाल पूछने का मौका देंगे, तो उससे उनकी समझ बढ़ती जाएगी, क्योंकि हर सवाल के पीछे एक ऐसा जवाब है जिससे और भी सवाल आएंगे। और तब आप देखते हैं कि खाने में जो मसाले आप डालते हैं उसका अपना इतिहास है, उसकी अपनी हिस्ट्री है, उसका अपना एक कल्चर से आता है, एक जियोग्राफी से आता है, एक उसका ज्योग्राफिया है, और उसकी एक सोशियोलॉजी है उस समाज की। तो चीजें जुड़ी हुई हैं और यही मैं करता रहा। और सबसे बड़ी चीज, और मैं अपने को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूं कि मेरे माता पिता वालिदैन ने कभी रोका नहीं। और उसी का नतीजा है कि आज भी मैं चीजों को तलाशता रहता हूं, खोजता रहता हूं। और जब आप क्यूरियस हैं और दुनिया से जुड़ते हैं, अपने समाज से जुड़ते हैं, और बच्चे जब जुड़ते हैं, चीजों को देखते हैं, तो बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनके अंदर जो सवाल आएंगे, यहां मैंने गरीबी देखी, ये आदमी क्यों ऐसे चल रहा है, ये बच्ची स्कूल क्यों नहीं जाती है। तो ये सवालात जो हैं, उससे उनके दिमाग में, उनके जहन में एक ख्याल आता है, क्या ऐसी दुनिया नहीं हो सकती है जहां सारे स्कूल जाएं, जहां सारे सुखी हों, जहां बीमारियां न हो। सही है। तो ये इमेजिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इमेजिन कर सकें। एक ऐसी दुनिया को वो अपने दिमाग में ला सकें
जिसको वो ट्रांसलेट कर सकें, जिसको वो सच बना सकें, वो सपना देखें जिसे वो सच बना सकें। और वो सच तब बनाएंगे जब स्कूलों में जाते हैं, जहां वो पढ़ाई करते हैं, साइंस सीखते हैं, समाज के बारे में जानते हैं, इतिहास समझते हैं, भूगोल समझते हैं, इकोनॉमिक्स समझते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे सोसाइटी को चलाती हैं और सारी एक्टिविटीज होती हैं जी। और ये चीजों को तब जोड़कर क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, तभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और इसकी अभी कमी है। तो अपने परिचय में सबसे अंत में मैं यही कहूंगा कि मेरी अब कोशिश यही है पिछले 3-4 वर्षों से जी जी कि मैं स्कूलों में जाऊं और वहां ये नई सोच है, नई एजुकेशन पेडागॉजी जो है, तरीका है कि बच्चों को हम आज की रियलिटी से जोड़ें, उनको वो समझने की अपॉर्चुनिटी दें, उनके अपने नेटिव स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाएं, न कि दबाएं, उनकी क्यूरियोसिटी को बनाकर रखें, उनकी इमेजिनेशन को बनाकर रखें और उनको ट्रेन करें कि पढ़ाने के साथ इन दोनों को जोड़कर वो समाज से जुड़े और उस पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करें। वो आगे जाकर जो भी काम करें, जो भी पढ़ाई लिखाई करें, मगर एजुकेशन का पर्पस ये होना चाहिए, और खासकर स्कूल में, कॉलेजेस में तो आगे है ही, मगर स्कूलों में ये बहुत ही जरूरी है कि बच्चे हमारे बहुत ही मजबूत निकलें, समझदार निकलें और प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने। वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही कोशिश मेरी है। और लास्ट स्टेज जो है हमारे परिचय का, उसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि ये, और इसके लिए पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। न केवल स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टूडेंट्स की तरफ केवल उंगली न उठाएं, केवल उनसे ये उम्मीद न रखें। इसके लिए पूरा सोसाइटी और पूरा सिस्टम, पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, प्रिंसिपल्स हों, एजुकेटर्स हों, एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, पूरा समाज जुड़े कि हमारी नई फसल जो है, नई जनरेशन जो है, उसमें ये सारे टैलेंट्स उनके अंदर जो हैं, उनको लेकर वो आगे बढ़ें और प्रॉब्लम सॉल्वर हों। ऑब्वियसली हम कहते हैं ना, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। दैट मीन्स ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये स्कूल की या पेरेंट्स की किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। टुगेदर वी हैव टू वर्क ऑन इट, और तभी जाके हम लोग जो है ऐसी टीचिंग, ऐसी लर्निंग जो है प्रमोट कर सकते हैं। खैर, इस सोच का बहुत आला सोच है, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। अगर हम सच में सबका ये ख्याल रहे तो आई थिंक सच में हमारी यूथ बहुत आगे जाएगी। डिजाइन की स्पेसिफिकली बात करें तो क्या विजन है डिजाइन को लेके? और डिजाइन को लेकर हम जरूर आएंगे, बल्कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और तफसीलात में जाएंगे कि डिजाइन थिंकिंग क्या है बेसिकली, और डिजाइन थिंकिंग की क्या जरूरत है हमारे तलबा को, स्टूडेंट्स को। लेकिन पहले में रुकना होगा एक वक्फे के लिए। आप तक एक प्रोमो पहुंचाते हैं। दुबे साहब, एक नया प्रोग्राम हमारे यहाँ से शुरू होने जा रहा है, और दूरदर्शन की हमेशा कोशिश रही है कि जो हमारा यंग टैलेंट है उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएं जहाँ से वो अपने टैलेंट पूरी दुनिया को दिखा पाएं। एक ऐसा ही प्रोग्राम है J&K सिंगिंग स्टार। आइए इस प्रोग्राम का प्रोमो देखते हैं, उसके बाद आज के मेहमान से मजीद बातें होंगी। देखते रहें गुड मॉर्निंग J&K। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K। आज के हमारे खास मेहमान से जो है सिलसिले कलाम जारी रखेंगे। अभी तक आप उनकी सोच को समझ ही चुके होंगे। हम उनसे जो बातें कर रहे हैं उससे समझ आ ही रहा है कि एक डायनामिक पर्सनालिटी है, जिनके थॉट्स जो है बहुत ही आला है, और सोसाइटी में एक चेंज लाने की कोशिश करे, एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करे। उसी हवाले से इनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जो डिज़ाइन का विजन है, क्या विजन है, और स्पेसिफिकली जो यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है उसका क्या रोल है, क्या रोल प्ले कर रही है यूनिवर्सिटी अभी? राइट। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। लोगों की समझ डिजाइन के बारे में बहुत ही छोटी और बहुत ही सक्रिय रही है, और ये हम खासकर अपने देश में देखते हैं। डिजाइन से लोग समझते हैं किसी चीज को सुंदर बनाना या किसी चीज को सजा देना। एग्जैक्टली वही है, ज़हन में वही आता है। जी, यही एक सोच है, और मुझे यह लगता है कि ऐसी सोच, इसी सोच ने डिजाइन को पनपने नहीं दिया हमारे देश में, और स्कूलों में खासकर उसको जो इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। डिजाइन जो हम सबकी नजर में है एक एकेडमिक डिसिप्लिन है, जो एक
जो क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग एंड योर नॉलेज ऑफ द कम्युनिटी, समाज की जो आपकी जानकारी है और उसके जो अनुभव हैं, इन तीनों को जोड़कर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ट्रेन करता है। तो और क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग की जहां क्रिएटिविटी हो गई, वो किस प्रकार आप एक अनूठे अंदाज में एक नए तरीके से इनोवेशन जिसको हम कहते हैं जी, आपने कहा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो नेसेसिटी तो जो प्रॉब्लम्स हैं और उनको सुलझाना वो आपकी जरूरत है, वो नेसेसिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे बच्चे जो हैं वो एक ऐसे सेटअप में पाले पोसे जाते हैं जहां उनको अपने समाज की पूरी जानकारी हो नहीं पाती, पता ही नहीं होती है। बिल्कुल। तो हमारी यूनिवर्सिटी में डिजाइन की ट्रेनिंग जो मिलती है बच्चों को, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मिलती है। कि प्रॉब्लम सॉल्व करो और उसमें तुम साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जितना नॉलेज है उनमें ट्रेनिंग उनको मिलती है, दी जाती है कि अलग अलग लेंसेज से तुम सोसाइटी को देखो, राइट, और सोसाइटी से जुड़ो, राइट। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको कहते हैं, जो अमूमन दूसरी यूनिवर्सिटीज या दूसरे जो सब्जेक्ट्स की पढ़ाई है उसमें ये चीज नहीं देखने को मिलती है। आप कितना जुड़ पाते हैं समाज से, और सही बात है। आपकी पढ़ाई आपको कितना एनकरेज करती है जुड़ने के लिए। तो सबसे पहला कदम होता है वो समाज को जानना, और जो हमने कहा कि उसके स्ट्रेंथ्स को भी जानो, जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स जो हैं, जो आपके इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स हैं, समझना। और हम सारे लोग जानते हैं कि वी आर वेरी रिच व्हेन इट कम्स टू आवर इंडिजिनस सिस्टम्स। जी, मगर एक ऐसा दौर चला आजादी के बाद कि हमारी अपनी जो ट्रेडिशंस थी, इंडिजिनस सिस्टम्स थे, उनको हमने किनारे कर दिया और एक वेस्टर्न सिस्टम को हमने उससे बेहतर माना और उसको लेकर हम चलने लगे। इनफैक्ट जो भी हमारे ट्रेडिशनल हमारी पहचान रही थी, उसको हम लोगों ने हिकारत की नजर से देखना शुरू कर दिया कि ये तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के हम शिकार हो गए एब्सोल्युटली अननेसेसरीली। एंड दिस आई थिंक वाज अ ग्रेट डिससर्विस टू हाउ रिच आवर ट्रेडिशंस हैव बीन, बट दे आर नाउ बीइंग ब्रॉट बैक। और हम लोग काफी काम कर रहे हैं कि जो इंडिजिनस सिस्टम्स हैं, जो सस्टेनेबल सिस्टम्स हैं, जिससे हमारी जो जरूरतें हैं, हमारे नेचर की जो जरूरतें हैं, एनवायरनमेंट की जो जरूरतें हैं, वो भी पूरी हों, हम डेवलप भी करें और कोई डैमेज नहीं हो, जो एक वेस्टर्न अप्रोच और वेस्टर्न डेवलपमेंट पैराडाइम है उसकी बदौलत हुआ है। तो अब हमारा डिजाइन ट्रेनिंग जो हम करवाते हैं वो समाज से जुड़कर और सस्टेनेबल डिजाइन की प्रैक्टिस होती है। और पढ़ाई का मतलब ही है यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड यू सॉल्व देम। That is what we do at our वंडरफुल। और हम जरूर बात करेंगे, एक बुनियादी किस्म का सवाल होगा कि डिज़ाइन थिंकिंग जो कि यूनिवर्सिटी सतह पर अभी एक सब्जेक्ट की तरह बच्चों को, तलबा को पढ़ाई जाती है, लेकिन क्या इसकी ज़रूरत स्कूली सतह पर नहीं है? क्या बहुत ही अर्ली स्टेज से हमें इस तरह बच्चों को राग़िब नहीं करना होगा? उस पर आते हैं जरा देर बाद। हमें रुकना होगा फिलहाल एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौट के आएंगे तो अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। और चुबे साहब, हमने नमकीन चाय रखी है, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। बहुत ही लाजवाब है और इससे मजा आ गया, मूड बन गया, मूड बन गया। थैंक यू सो मच। आप एंजॉय करें और फिलहाल रुकते हैं एक वक्फे के लिए। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। अभी वक्त हो चला है अब तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का। मेरे पास पहला एक अंग्रेजी अखबार है, इससे सुर्खी सुनिए। अंडर मोदी गवर्नमेंट स्पिरिट ऑफ यूनिटी प्रिवेल्स इन JNK। अमित शाह सेज वेलकम्स JNK मास मूवमेंट्स डिसीजन टू रिजेक्ट सेपरेटिज्म। जी, उर्दू अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज है। इक़्तिदार की ख्वाहिश रखने वाले सिर्फ अपने खानदानों को तरक्की देने पर तवज्जो मरकूज करते हैं। कौम की खिदमत में हमारा रहनुमा मंत्र हमेशा सबका साथ सबका विकास रहा है। वज़ीर आज़म मोदी। जी, मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार है, इससे सुर्खी सुनिए। इन जुडिशियल कस्टडी NIA इंटरोगेट्स राणा टू अनरेवल लार्जर कॉन्स्पिरेसीज। जी, उर्दू अखबार के पहले सफ़े की चंद खबरें जिनकी सुर्खियां आप तक पहुंचा रहा हूं। असम्बली हल्का बडगाम और नगरोटा में नजरसानी शुदा खुसूसी समरी के अमल में तेजी। 12-13 अप्रैल को खुसूसी कैंप लगाए जाएंगे। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोली। सुर्खी सुनिएगा। अलहदगी पसंदों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू। 8 अफराद गिरफ्तार। काबिल एतराज मवाद जब्त। पूछगछ के दौरान अहम इंकशाफात मुतवक्को। और एक सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं। 2 भाइयों समेत राजौरी के 3 नौजवानों की काजीगुंड में पुरअसरार गुमशदगी का मामला। तीसरे नौजवान की लाश भी नाले विशु से बरामद। और एक सुर्खी इस अखबार के मुख्तलिफ महकमों में 32,000 से ज्यादा असामियां खाली। तमाम महकमों को हिदायत दी गई कि पहले 100 दिनों के अंदर और 1 साल तक भर्ती के लिए वज़ा अहदाफ मुकर्रर करें। जी, मेरे पास एक और अंग्रेजी अखबार है नाजरीन, इससे सुर्खी सुनिए। द एंटी करप्शन ब्यूरो ऑन फ्राइडे रजिस्टर्ड केस अगेंस्ट ब्रिज भूषण शर्मा, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड अदर्स इन कनेक्शन विद एलिजिड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। उर्दू अखबार की 2 सुर्खियां। मनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त इक़दामात। 1.2 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें जब्त। 1 कनाल अराजी, 2 रिहायशी मकानात और 2 गाड़ियां भी शामिल। श्रीनगर जम्मू शाहरा पर फौज व पुलिस के मुश्तरका सिक्योरिटी इक़दामात। निगरानी और स्क्रीनिंग के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। रात दिन गश्त। हसास मकामात पर मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट कायम। जी, एक और अंग्रेजी अखबार है, इससे सुर्खी है। LG एड्रेसेस अयोध्या पर्व 2025 इन न्यू दिल्ली। इसी अखबार से एक और सुर्खी। सऊदी गवर्नमेंट्स वीजा सस्पेंशन वुड इम्पैक्ट हज पिलग्रिम्स फ्रॉम JNK। जी, उर्दू अखबार की सुर्खी। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने अमरनाथ यात्रा के एक्शन प्लान का जायजा लिया। हुकाम को फौरी तौर प्लान पेश करने की हिदायत दी। जी, एक और सुर्खी एक और अखबार से। JNK HEPS generated over 16,300 MUS power in 2023 to 24, CM उमर अब्दुल्ला। और पिछले दिनों बारिशों ने लोगों का मूड जरूर खराब किया होगा, क्योंकि इस मौसम में हर कोई चाहता है कि सैर सपाटे के लिए जाए। लेकिन फिलहाल के लिए खुश खबर यह है कि मौसम कुछ दिनों ठीक रहेगा और उसके बाद दोबारा बारिशें मुतवक्को हैं। आज से 17 अप्रैल तक मौसम खुश्क रहेगा। सिंथन टॉप पर 25 मुसाफिर गाड़ियों को बर्फ से निकाला गया। ओके, अखबारात की सुर्खियां आपने सुनी। हमारे साथ आज हैं एक बहुत ही खास मेहमान और डॉक्टर चुबे से हम बात कर रहे हैं। हमने डिज़ाइन थिंकिंग की बात की। मैं इस हवाले से सोच रहा था कि जिस इदारे के साथ आप मुंसलिक हैं, ये मुल्क का एक अहम इदारा है आला तालीम का। यूनिवर्सिटी लेवल पर डिज़ाइन थिंकिंग को मुतारिफ कराना इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, लेकिन क्यों ना स्कूलों से ही शुरुआत की जाए। बिल्कुल, और इससे सही बात और कुछ नहीं हो सकती है। और ये इतनी बड़ी कमी रही है हमारे स्कूली एजुकेशनल सिस्टम में, जिसको जितनी जल्दी दूर किया जाए वो बेहतर है सबके लिए। और खासकर जिस तरह से दुनिया बदल रही है और जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि बचपन से ही हम तैयार करें प्रॉब्लम सॉल्वर्स को। जी, और देखिए, और ये हम सब ने देखा है, बच्चों से हम सबका पाला पड़ता रहा है, हम सब बच्चे भी रह चुके हैं। दी मोस्ट क्यूरियस, जो क्यूरियोसिटी, सवाल पूछना, इमेजिन करना, कहानियां बनाना, तरह तरह की चीजें इजाद करना, नहीं डरना, ये बच्चों में जो ईश्वर ने दी है, ये सारे स्ट्रेंथ्स, ये जब बच्चों को हम स्कूलों में डाल देते हैं, राइट, और जो फॉर्मल एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स आती है, रेजिमेंटेशन किक इन जब होती है, तो ये सारी चीजें मर जाती हैं धीरे धीरे। बच्चे सवाल पूछना बंद कर देते हैं, क्योंकि सिस्टम कहता है सवाल नहीं पूछो, जो है उसको सप्रेस करते हैं हम उनकी सलाहियत को।
उनके इमेजिन करने की जो ताकत होती है उसको दबा दिया जाता है। समाज से जुड़ना, समाज को जानना जो इतनी जरूरी लर्निंग है सबके लिए, कि दुनिया, आपकी दुनिया केवल नहीं है, दुनिया बहुत ही तरह तरह के लोगों से बनी है, तरह तरह के कल्चर से बनी है, वहां तरह तरह की रियलिटीज हैं। ये समझना, ये जानना, इससे उनको रोक दिया जाता है। यहां नहीं जाओ, उससे नहीं मिलो, उससे नहीं बात करो, ये वैसे हैं, ऐसे हैं, वहां खतरा है। तो एक डर भी आ जाता है और काफी इनसिक्योर है। एजुकेशन का पर्पस ही हम ये मानकर चलते हैं कि पढ़ाई करो, स्कोर्स लाओ, कोचिंग करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ ताकि नौकरी मिल जाए। वेरी राइट। Which I think is a huge disservice to the individual. वो बच्चे को एक अच्छा इंसान बनने में कोई रुचि नहीं है। बच्चे दब जाते हैं। उनका जो नेटिव इंटेलिजेंस है, जिस गुण को लेकर, जिस टैलेंट को लेकर वो आता है, पैदा होता है, वो तो मर जाता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि स्कूली पीरियड से ही, फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेज, हम बच्चों की ताकत को समझें। मछली की ताकत को समझें कि ये तैरती है, पेड़ पर नहीं चढ़ती। एग्जैक्टली, राइट। टू हेल्प दीज चिल्ड्रन रियलाइज देयर पोटेंशियल, उनमें जो पोटेंशियल है, उनमें जो क्षमता है, वो जो कर सकते हैं, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। और इसलिए ये हमारे पेरेंट्स समझें कि ये इसमें बहुत अच्छा है, इसमें मजा आता है और बहुत अच्छी चीज करती है बच्ची। हाँ। टीचर भी समझें कि इनको लेकर आगे बढ़ना है। जो स्विमर है उसको वेट लिफ्टर बनाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि दुनिया चाहती है कि वेट लिफ्टर, यानी जो एक बच्चे की अपनी सलाहियतें हैं वो उसी के मुताबिक उसको आगे बढ़ने का मौका मिला जाए, उसको वो ट्रैक दिया जाए। और आप जैसी ही आला सोच रखने वाली एक शख्सियत ने बड़ा खूब कहा है कि कैच देम यंग एंड टीच देम राइट, यानी अर्लियर उनकी आप एक डायरेक्शन दे दें, उनके पोटेंशियल को समझे, उनकी वीकनेसेस को समझे और उनको वो फील्ड दे जिस फील्ड में वो आगे बढ़ सकते, अच्छा कर सकते हैं। और एजुकेशन का पर्पस ये हम सारे लोग समझ लें कि नौकरी तो मिल ही जाएगी, एग्जैक्टली, बेहतर इंसान बने, एक रिच इंडिविजुअल हु इज केपेबल ऑफ डूइंग सो मेनी थिंग्स। इंसान का मतलब वो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं कि केवल एक ही चीज कर सके। करेक्ट, बहुत अच्छा, राइट। इंसान में ये सारी खूबियां दी हैं ऊपर वाले ने कि वो सारी चीजें कर सकता है। करेक्ट। वो खेल सकता है, वो गा सकता है, वो पका सकता है, वो कोडिंग कर सकता है, वो दोस्तों के साथ रह सकता है, वो किताबें पढ़ सकता है, किताबें लिख सकता है। ये सारे गुण उसमें हैं, मगर दबाते हैं हम। डॉक्टर साहब, एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसी बात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई गई थी कि जब हमारे घरों में डिस्कशंस होते हैं अपने बच्चों के हवाले से, तो फादर कहता है डॉक्टर बनेगा, वालदा कहती है इंजीनियर बनेगा, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा, लेकिन उनमें से कोई ये नहीं कहता अच्छा इंसान बनेगा, यार समाज में कुछ कंट्रीब्यूट करने के लायक पहले बन जाए, उसके बाद तो कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। बिल्कुल। तो इसके लिए काफी एक करेज की और एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और हमारे पेरेंट्स में हो, हमारे टीचर्स में हो और एडमिनिस्ट्रेटर्स में हो। और बच्चों को शुरुआती दौर से ही हम क्यूरियस रखें, इमेजिनेटिव रखें, क्रिटिकल थिंकर्स बनाएं, समाज से जोड़ें और सोचने को एनकरेज करें कि ये प्रॉब्लम अगर है तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी जो हमारा एक अप्रोच रहा है, जब कोई बच्चा सवाल पूछता है क्लास में भी या अपने वालिदैन से, तो हम जो इरिटेटेड फील करते हैं उसको अवॉइड करें। बल्कि हमारे समाज की बदकिस्मती ये है कि हम ऐसे बच्चों को बदतमीज समझते हैं। अगर कोई बच्चा बार बार पूछे या उसमें क्यूरियासिटी हो, बाबा ये क्यों हो रहा है, पापा ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम इरिटेट हो जाते हैं, क्यों इतने सवाल और या तो हम बोलेंगे कश्मीरी में कि दिमाग खा रहे हैं यार। बिल्कुल नहीं, तो केवल यहाँ नहीं, हर दुनिया भर में है यही मामला, मगर ये केवल आपकी कमजोरी को दिखाता है। एग्जैक्टली, क्योंकि कौतूहल है, सवालात आपके पास हैं, उन्हीं से जानकारी मिलती है और उसी से वी पुश द बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज। जब तक अगर सवाल नहीं होंगे तो हम जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, ज्ञान का और नॉलेज की बाउंड्रीज नहीं पुश होगी। इसलिए दे नीड टू बी रेस्पेक्टेड। आज के बच्चों क्यूरियस बनाना हमको भी और जानने की एनकरेज करता है कि आपको, और ये बहुत हम लोग मान लें कि हर सवाल का जवाब नहीं होगा। करेक्ट। तो ठीक है, वी एक्सेप्टेड, लेट्स फाइंड आउट टुगेदर। हम और टीचर घबरा जाता है कि भाई
अब मेरे पास आंसर नहीं है, इसका मतलब मेरा इंपॉर्टेंस या मेरी जो अथॉरिटी है वो कम हो गई। बिल्कुल नहीं, लेट्स डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। और सबसे बड़ी चीज, एक और चीज जो मैं जोड़ना चाहूंगा, एक हवा जो बन गया है और एक स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में कि ये बच्चा फेल कर गया या सही जवाब नहीं दे पाया। व्हाट्स रॉन्ग विद इट? क्योंकि बिना फेलियर तो एक आपकी जर्नी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और हम डरा देते हैं बच्चों को और हम उसको समझते हैं कि बेइज्जती हमारी हो गई। बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग न्यू विदाउट कीप कंटिन्यूइंग टू ट्राई आउट, यू विल बी फेलिंग। तो फेल करने से घबराना नहीं चाहिए। डिजाइन थिंकिंग आए बचपन से ही, और हम एनकरेज बच्चों को कि टेक योर चांसेस, लर्निंग इज एन एडवेंचर, यू विल फेल डेफिनेटली। और फेलियर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक जब तक एक इंसान गिरेगा नहीं तो दोबारा उठना नहीं सीखेगा। खैर शहसवार ही मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अमेजिंग। इस पर और बात करेंगे सर, और भी बहुत सा जानेंगे एजुकेशन के हवाले से, एकेडमिक्स के हवाले से। पहले आप एक छोटा सा वक्फा है उसके लिए रुकते, आकर और बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर अनुनय चौबे हमारे साथ है, जिनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं एजुकेशन, एकेडमिक्स, डिज़ाइन के हवाले से। सर, जैसे कि हमने अभी बातचीत की और आपने बताया कि आप अभी कश्मीर आए हैं, कुछ दिनों से आप यहाँ रुके हुए हैं, तो कश्मीर आने का क्या मकसद है और आपने यहाँ क्या डिफरेंस महसूस की एजुकेशन और एकेडमिक्स के हवाले से? आमतौर पर जब कश्मीर से बाहर के लोग आते हैं तो या तो जो हमारा ट्यूलिप गार्डन है उसे देखने के लिए आते हैं, जिसे हम बागी गुलिलाला कहते हैं, या हमारी एक बादाम वारी है यहाँ पर। खैर कश्मीर तो हर मौसम में बड़ा सुहाना नजर आता है, लेकिन बाहर में तो कश्मीर पूरी दुनिया से लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो आपका सिर्फ सैर सपाटे के लिए आए थे या कुछ ऑफिशियल असाइनमेंट वगैरह? नहीं, लोग सैर सपाटे के लिए आते रहे, इसलिए ये जरूरी है कि आपकी ये जो गिफ्ट्स में हैं कश्मीर में, उनको हम बचा कर रखें। और अभी जिस प्रकार क्लाइमेट चेंज की परेशानी है सबके सामने, और पूरी दुनिया में सारी जो खूबसूरत जगहें हैं, दे आर ऑल थ्रेटेंड। कश्मीर भी थ्रेटेंड है, और इसके लिए जरूरी है कि हम आज के बच्चों को तैयार करें कि ये सारी चीजें बची रहें, आपकी सुंदरता बनी रहे, और ये हेल्दी प्लेस शुड कंटिन्यू टू बी हेल्दी। तो इसके लिए ये मेरा आना, सैर सपाटा इज नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बट यू कांट एस्केप ब्यूटी, सो it's there all around you. Right. So, but I've been visiting schools. So we have a center called Center of Design Education for Schools. और हमने एक नई चीज की है अपने यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटीज यूजुअली डोंट रीच आउट टू स्कूल्स। वो बच्चों को बुला लेते हैं कि आओ, एक 2 हफ्ते का है, वहां जाओ, और उनका ऑब्जेक्टिव रहता है एडमिशंस वगैरह। मगर हम लोगों ने ये जरूरत समझी कि नई पीढ़ी को, नए बच्चों को, नई जनरेशन जो है, अब हमारे पास उतना समय नहीं है, 10 साल से ज्यादा नहीं है बिफोर थिंग्स गो बियॉन्ड रिडेम्पशन। उनको हम बदल नहीं सकेंगे फिर। जिस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी वाटर राइज हो रहा है, फ्रीक वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, तो अब हमको चाहिए एक ऐसी सेना, और एक बहुत ही समझदार और शातिर सेना, जो अगले 5-10 वर्षों में चीजों को कंट्रोल कर बनाएगी। इसलिए स्कूलों में अब मैं जाऊंगा, यूनिवर्सिटी जाएगी, कोई और यूनिवर्सिटी जाती नहीं है। एंड आई हैव बीन विजिटिंग along with my team. I have here Professor Amitabh Pandey and a fantastic activist and assistant professor at Anant Ravis Vathuri, who's रईस वाथुरी हमारे बड़े अच्छे कलाकार हैं, अदाकार हैं, फनकार हैं, तो हमारे साथी हैं, और समाज से जुड़े हुए हैं और उसकी परेशानियों को समझते हैं। ये सबसे जरूरी चीज है जी। तो ये भी हमारे साथ हैं इस टीम में। और हम लोग स्कूलों में, पूरे भारत में जितने स्कूल्स हैं, वी आर विजिटिंग द स्कूल्स, क्योंकि सारे नहीं आ सकते हैं अहमदाबाद कैंप के लिए। तो अगर घोड़ा नहीं आ सकता है पानी की घास के लिए, तो घास को घोड़े के पास लेके जाते हैं। तो वी आर डूइंग इट राइट। और वहां जाकर के हम लोग वर्कशॉप करते हैं ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट डिजाइन
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डिजाइन, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है भाई, पढ़ा रहे हो बच्चों को मगर प्रॉब्लम सॉल्विंग से समझाओ। डिजाइन थिंकिंग क्या होती है उसके बारे में हम लोग बताते हैं। तो इसीलिए यहाँ आना हुआ है। स्कूल्स। एक सवाल उभर रहा है, जो आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, पिछले दिनों हमारे यहाँ की जो वाटर बॉडीज है उनके हवाले से बड़ा खदशा पैदा हो रहा था कि खुश्क हो रही हैं, सूख रही हैं, लोगों में बड़ा तशवीश है, और जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है वो बड़ी इमोशनल भी हो गई ये देखकर जी क्या हो रहा है, हमारे इन वाटर बॉडीज में कितना पानी हुआ करता था। अब एक बड़ा इशू है, तो इस इशू से हम एस्केप नहीं कर सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं, इसको हमें फेस करना है, हैंडल करना है प्रॉपरली। इस हवाले से क्या आप समझते हैं कि वक्त की जरूरत है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से बच्चों को आगाह करे, अवेयर करे, बल्कि इसकी तरबियत उनको दे दे, इसकी एजुकेशन उनको दे दे? लाजवाब, बहुत 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 सही बात। और वही हम यहाँ क्यों हैं, और आपने जो सवाल पिछला पूछा कि डिजाइन थिंकिंग का आगाज जो है वो स्कूली लेवल से ही हो जाए, क्लास 6 से हो जाए, जब बच्चा 5-10 साल का है, 9 साल का है जी। अब देखिए ये ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, और ये पूरे इंडिया में और पूरे संसार में भी ये हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि 2040-45 तक यहाँ फ्रेश वाटर खत्म हो जाएगा। नाउ दिस इज, हम पढ़ते तो लेते हैं मगर समझ नहीं पाते कि क्या होगा, और यहाँ नल खुला हुआ है, पानी बर्बाद हो रहा है। If we were to train our youngsters, kids are sharper and it's going to be their world. Okay. Correct. और हम अपनी जनरेशन, हम लोग चीजों को बहुत उतनी सीरियसली नहीं लेते शायद, मगर दुनिया तो हम उनके लिए छोड़ के जाएंगे। और एक ऐसी दुनिया रहेगी जहां टेम्परेचर आपको 60 डिग्री होगा और पानी नहीं रहेगा। My God. इसलिए बच्चों को अगर हम ये ट्रेनिंग दें कि मेक श्योर, अगर उनमें ये जागरूकता, ये कॉन्शियसनेस ले आए कि भाई तुम अपने घर में देखो पानी नहीं बर्बाद हो रहा है, तुम अपने घर में देखो वेस्ट नहीं जनरेट हो रहा है, तुम अपने घर और अपने पड़ोस में देखो कि प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, दे विल गिव यू रिजल्ट्स। ट्रू, ट्रू। लेट्स ट्रस्ट आवर चिल्ड्रन, लेट्स ट्रेन देम, और ये इन चीजों को करिकुलम में लाने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। कि तुम दुनिया को कैसे बचाओगे, तुम अपने लाइफ को कैसे बचाओगे, तुम अपने प्लैनेट को कैसे बचाओगे, और शुरुआत खुद से करो, अपने घर से करो। और ये स्कूल से ज्यादा और कहां हो सकता है? बाय द टाइम दे गेट टू कॉलेज इट्स टू लेट, टू लेट। तो यही ऑब्जेक्टिव है स्कूलों में पढ़ाने का और स्कूलों में अवेयरनेस क्रिएट करने का। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम हियर, एंड आई हैव बीन कमिंग हियर सिंस द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, विजिटिंग स्कूल्स, creating awareness about, and there is, I'm very happy to tell you, children here, the youth of Kashmir, and I have engaged with youth of Kashmir since the last 15-20 years. Right. There is amazing brilliance, there is amazing humility, there is a lot of knowledge, और खासकर इंसानियत की पहचान जी, उनमें Human values बहुत अधिक है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं हुए हैं बड़े शहरों का जो तामझाम और तड़क भड़क जो है, चकाचौंध, उससे शायद उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाए हैं। Right. और यहाँ पर फैमिली स्ट्रक्चर, सोसाइटल जो कनेक्शंस हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बरकरार है, और भगवान करे वो बना रहे। यू आर एन एग्जाम्पल। थैंक यू। मगर पढ़ाई की जहां तक सवाल है उसका, ये जरूरी है कि हम अधिक से अधिक खिड़कियां खोलें बच्चों के लिए, दुनिया को देखने के लिए। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमारे यहाँ मेहमान आए और हमारी तारीफ कर रहे हैं, हमारे टैलेंट की तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत उसका। और अभी भी जो दूरदर्शन की कोशिश यही है कि जो हमारे टैलेंटेड यंगस्टर्स है, जिनमें एबिलिटी है, हम उनकी एबिलिटी को एक प्लेटफॉर्म दें। और उसी हवाले से एक प्रोमो है, आइए मिल के वो प्रोमो हम देखते हैं, उसके बाद आपसे और बातचीत करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के, और हम बात करें आज हमारे मेहमान डॉक्टर अनुनय चौबे साहब से। हम डिज़ाइन के हवाले से और एकेडमिक हवाले से बात कर रहे थे। जहन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आया, अभी एडवांसमेंट जो हो रही है सोसाइटी की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें, डिजिटलाइजेशन और जो AI आया है अभी, उसके हवाले से क्या रेलेवेंस है, जो हमारा करिकुलर रहेगा कैसा रहेगा आगे, उसकी कितनी रेलेवेंस रहेगी? क्योंकि हम लोग बहुत प्रैक्टिकलिटी की बात करें, आपने कहा हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जो है फोकस कर रहे हैं, बट AI अगर रूल करेगा
आई थिंक उससे क्रिएटिविटी और एबिलिटी क्या कम होगी? क्या हमारा जो यूटिलाइजेशन ऑफ माइंड है उस पर इम्पैक्ट आएगा? और इसके साथ ही जुड़ा मेरा ये सवाल डॉक्टर साहब कि क्या एआई के साथ अब हमें रिश्तेदारी कायम करनी ही पड़ेगी, या हम ये समझ के चलें जी अगर रिश्ता कायम ना भी करते हैं तब भी हमारी रिलेवेंस रहेगी आने वाले दिनों में? देखिए, जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होता है जी, तो इंसान घबरा जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि उस इनोवेशन के पहले वो एक ऐसे कंफर्ट जोन में चल रहा होता है जी, और वो बिल्कुल यूज टू हो जाते हैं, वो उसी सिलसिले में चलते रहना चाहते हैं। तब तक कोई एक धमाका होता है, एक नई चीज आ जाती है, एक टेक्नोलॉजी जो उनके पुराने तौर तरीकों को चैलेंज कर सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत सालों से काम हो रहा था, डेकेड से काम हो रहा था। Correct. और हम ऐसे मशीन्स बना ही रहे थे जिसको जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट सिटीज, जिनको दूर से ही हमने कहा कि भाई तुम एसी कब ऑफ करना है, कब ऑन करना है, कब स्विच ऑन खुद हो जाओ, कमांड पर सारी चीजें हो जाती हैं, कमांड पे सारी चीजें हो जाए। मगर फिर भी हम ये समझते थे कि मालिक तो इंसान ही रहेगा हमेशा, कंट्रोल तो मेरे पास ही रहेगा। और देखिए, एक अभी हम जिस जियोलॉजिकल एज में हैं उसका नाम है एंथ्रोपोसीन, यानी कि इंसानी दौर। इसके पहले होलोसीन था, उसके पहले आइस एज था, और ये 250 साल का पीरियड है अब तक, ये एंथ्रोपोसीन जो है। जी। मगर इसने ये डिस्ट्रक्शन अपने डेवलपमेंट के नाम पर किया है और अपने को मालिक समझता रहा है। नाउ दे फील चैलेंज्ड बिकॉज दे हैव क्रिएटेड अ सिस्टम एंड दिस इज समथिंग व्हिच इवॉल्व्स, ये बनता आ रहा है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इससे घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, जैसे आप याद करेंगे पिछला डिसरप्शन जो हुआ था यूरोप वगैरह में, जब आर्टिस्ट पेंटिंग बनाया करते थे, पोर्ट्रेट बनाते थे, कमीशन मिलता था इनको, लैंडस्केप्स पेंट करते थे, उसके पैसे मिलते थे उनको, मगर तब तक फोटोग्राफी का इन्वेंशन हो गया। अब आप एक फोटो ले लें, आपका पोर्ट्रेट तैयार है, अब आर्टिस्ट का बिजनेस तो ठप। तो उस वक्त भी लोगों ने काफी शिकायत की कि क्या बेहुदगी है, क्या बेकार की चीज है, इससे हमारा जो कल्चर है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, कला है, वो तो खत्म हो जाएगी। मगर ये हुआ नहीं, थोड़ा शोर शराबा हुआ, मगर उसके बाद वी फाउंड सो मेनी डिफरेंट वेज। क्यूबिज्म आ गया, फॉविज्म आ गया, इंप्रेशनिज्म आ गया। हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशनल आर्ट छोड़कर नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट की तरफ रास्ता किया। वी हैव ऑलवेज used a technology that threatens us or seems to threaten us, but we have always used it to the right end. Right. अब देखिए AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हुआ एक ऐसा सिस्टम जो खुद ब खुद on basis of information that it has, we have to feed it all information data. Correct. जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, LLMs, दुनिया में जितनी एक्टिविटीज हैं, जितने नॉलेज फील्ड्स हैं, सबके बिट्स हैं इंफॉर्मेशन के, उनको वो उस प्लेटफॉर्म में डालते जा रहे हैं जी। और जब हम सवाल पूछेंगे, प्रॉम्प्ट जब देंगे, तो उसका हमको जवाब मिल जाएगा। तो इसका तो लाजवाब फायदा होगा इन फील्ड ऑफ हेल्थ, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन। अब हमको लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी इलेक्टोरल रोल बनाने की। ब्लॉकचेन्स भी आ गए हैं, उससे उनको जोड़ दिया जाएगा। अब आपको जरूरत नहीं होगी हेल्थ डेटा, सेंसस, रिसर्च करने की। तो अब खतरा दूसरा है। खतरा यह है कि दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट थिंग, यू विल हैव ऑल द इंफॉर्मेशन और तुरंत आ जाएगा। वैक्सीन आप बना ले सकते हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए जो जानकारी चाहिए, जिसमें पहले 10-12 साल लगते थे, वो अब शायद एक साल में, कुछ महीनों में आप कर लें। प्रॉब्लम होगा ले ऑफ्स, कि वो जो नौकरियां हुआ करती थी वो शायद अब न रहें जी। तो अब जो नए ग्रेजुएट्स हैं आप जैसे, और यहीं पर फिर डिजाइन थिंकिंग तैयारी करनी है और शुरू से करनी है, दैट वी नीड टू ऑलवेज कीप अपस्किलिंग आवरसेल्व्स। और काफी नॉलेज फील्ड्स की मास्टरी चाहिए होगी, बहुत ज्यादा चाहिए, केवल स्पेशलिस्ट बनने से नहीं होगा। और अभी हमने जो कहा, प्रॉब्लम्स तो जमीन पर रहेंगे आपके लिए। गार्बेज है, डल लेक को साफ करना है, एप्पल ऑर्चर्ड्स आपके यहाँ जो है, वहां पेस्टिसाइड्स का यूज जो है, इसके लिए तो आपको ह्यूमन इमेजिनेशन, यू कांट बीट इट। तो अगर आपने AI बनाया है
So we need to trust ourselves that we'll use it for our development, provided our intentions are right and we understand the problems best. Right. और वो तभी होगा जब हमारे बच्चे मजबूत बनेंगे और ये सारे गुण आ जाएंगे। वंडरफुल। इसी पॉजिटिव नोट पर आपसे हम रुखसत चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दावत कबूल फरमाई। थैंक यू सो मच। Thank you for this opportunity and I wish Kashmir and its children the best. थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के आज के शुमारे में हमारे साथ। बच्चों को ढेर सारा प्यार, और जो हमने डिस्कशन आज के शुमारे में किया इस पर ज़रूर तवज्जो मरकूज़ कीजिएगा। डिज़ाइन थिंकिंग है क्या और इसकी क्यों ज़रूरत है हमारे बच्चों को। वालिदैन का ख्याल रखें, बुजुर्गों का ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। भी तो खुदा सवाल।